नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका है वह है आपका बेस्ट 6 जो ऑनलाइन क्लास रेगुलर चल रही है हमारे चैनल पे, उसका #6 है, मतलब ये 6ठी क्लास है उसकी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जिनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी एग्जाम के अंदर अच्छी है। और ऐसा कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा वीडियो है और बेस्ट सी की आपकी 6ठी क्लास है। तो किस प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, कैसा वेरिएंट होगा उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के कोड। जैसा आप देख रहे हैं कि दो तीन क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पीटीटी में भी देखेंगे आपने, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पीटीटी 2 ईयर्स वाले में 3 क्वेश्चन आए थे ऐसे। तो ऐसे पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अंग्रेजी वर्णमाला कोड 9 नंबर का पोर्शन आपके पक्का है, तो आज का वीडियो देख लीजिए, 9 नंबर प्राप्त कर लीजिए। कम से कम 9 नंबर, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, पेपर पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, तो क्वेश्चन पूछने का चांस सबसे ज़्यादा बनता है अंग्रेजी वर्णमाला कोड से। इसलिए टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, कंसेप्ट बड़े समझना, और जितने भी आपको जो बताए जा रहे हैं एग्जाम्पल्स, उन एग्जाम्पल्स को, नए एग्जाम्पल्स है उनको दिमाग में सेट करने की कोशिश करना, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसी वैरायटी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। अंग्रेजी वर्णमाला कोड काफ़ी मजेदार है, एक एक करके क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला कोड की बात चलती है ना, 2 तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, या तो कोड जुड़ रहा हो या घट रहा हो, पहली कंडीशन। या तो आपको जोड़ के घटा के देखना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है अक्षरों के स्थान बदल रहे हो, अक्षर स्थान उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर मैं पहचानेंगे कैसे इसमें जुड़ रहा घट रहा है टूट रहा है। तो 2 तरीके होते हैं, जुड़ रहा घट रहा होता है, फिर टूट रहा होता है। पहचानने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, अगर दिए गए अक्षर रिपीट हो रहे हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हो रहे हैं, तो ये सारे अक्षर सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल स्थान बदल रहे हैं सिर्फ उनके। दिए गए सारे अक्षर ऐसे रिपीट हो जाए, सिर्फ स्थान बदल जाए, तो वहां पर टूट रहे हैं समझो। लेकिन अक्षर ही बदल जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलूँ मैं आपके सामने, जैसे एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर अक्षर ही बदल गया मान लो, तो जहाँ अक्षर बदल जाए वहाँ जुड़ रहा है घट रहा है कुछ न कुछ। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका पहचानने का, इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं है और नहीं का बड़ा दिमाग लगाना है आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से अपन। तो इसमें कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है वो देख लेते हैं अपन। या कौन से लिख रखा 1 2 3 4 5 और 6 7। इस प्रकार क्वेश्चन को करते वक्त ऑप्शन पे भी नजर काफी अच्छी रखिएगा, ताकि आप जल्दी कर को काफी आसानी से कर सको। इसमें 7 अक्षर थे, तो मैंने 7 तक गिनती लिख दी। और यहाँ पर मेरे पास अक्षरों की संख्या 3 3 6 9 10 है, तो मुझे 10 खाली स्थान बनाने पड़ेंगे, 3 4 और 5। और 5 खाली स्थान में नीचे रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है यहाँ पर। तो ये अपन ने 10 खाली स्थान होगा टोटल मेरे पास, और 10 अक्षरों को लेना है मेरे को। अब मैं कह रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर नोटिस करना का पहले अक्षर वाला नंबर, देखो नंबर की वैरायटी की बात करें अपन, का पहला अक्षर कौन से पर गया है, कहाँ पर गया है, किस प्रकार से वैरायटी की बात करेंगे। जैसे अपन बात करें आपके सामने कि जो बी है, ये जो दिख रहा है आपका 1 नंबर वाला, ये गया आपको सबसे अंत में, यूँ कह सकते हैं 7 नंबर पे। आने वैरायटी देख सकते हैं आप कि बी जो 1 नंबर पर था वो चला गया आपका 7 नंबर पे। वैसे इस प्रकार के प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं अक्षरों की संख्या सेम ही होती है, ज़्यादा कम नहीं होती है, लेकिन इसमें अपन 10 दे रहे हैं, इसमें 7 दे रहे हैं, बस पैटर्न समझाने के लिए बता रहे हैं अपन। तो 1 नंबर वाला जो बी है वो आपका गया आपका कितना, 3 3 6 7 नंबर पे, है ना। तो 7 नंबर पे चला जाएगा आपका। तो 1 नंबर का जो बी है वो 7 नंबर पर, तो यहाँ 1 नंबर का जो एल है आपका वो कितने नंबर पर चला जाएगा आपका, 7 नंबर पर। 3 5 और 1 7, तो एल अपन ने यहाँ ले लिया। लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन को करने की खासियत भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको करना हो और इस प्रकार के क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी आपके पास हो, तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, ऑप्शन 7 के साथ चेक करते जाना। क्योंकि एक बात याद रखना, गांठ बांध लेना, आज तक किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि पूरा नाम चेक करना पड़ा हो, नहीं। यदि दिए गए विकल्पों में एक विकल्प में 7 नंबर पर एल आ रहा है तो क्वेश्चन को आगे बिल्कुल मत सोल्व करो। यदि दिए गए विकल्पों में एक ही में 7 नंबर पे आपका एल आ रहा है तो क्वेश्चन को आगे बिल्कुल सोल्व मत करो, आप उसी को आंसर लगा दो। ज़्यादा 3-4 अक्षर चेक करने की जरूरत पड़ती है, अपन भी 3-4 ही चेक करेंगे, तो ज़्यादा चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ही मिल जाता है। अगर 7 नंबर पे एल आ रहा है आपका तो वही आप आंसर लगा सकते हैं। शायद 2 नंबर वाला अक्षर गया आपका, कितने नंबर पर गया बताओ आपका, देखिए। तो 2 नंबर वाला अक्षर गया आपका प्रैक्टिकल अप्रोच, या फिर कह सकते हैं ब्रिंजल, ये उल्टा भी लिख रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं अपन, है ना। तो ये जो अक्षर है ये सारे उल्टे लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो इनको उल्टा भी लिख सकते हैं पीछे से, है ना। जैसे अपन लिख रहे हैं ना आपके सामने, तो उल्टा लिख दो आप, जैसे आर, है ना, ई जी एन आई एफ, है ना, वाई डी ए एल। तो ये सारे अक्षर उल्टे लिख रखे थे, जैसे बी आर आई एन जे ए एल, तो मैंने इनको सबको उल्टा लिख दिया, 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे भी कर सकते हैं। और वो मैंने पैटर्न बताया उसको तो जरूर याद रखिएगा। कई बार क्या होता है उल्टे लिखते हैं, अक्षरों का क्रम उल्टे सीधे बदल जाते हैं, जैसे इसमें बदलेंगे अभी, तो इससे और बड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल उल्टा लिख रहा था, इसलिए काफी ईजी हो गया था क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी बात करें अपन, आपके सामने देखो गौर से देखिएगा कि स्ट्रीम दे रखा है आपको, और यहाँ पर दे रखा एस टी, देखो
तो अपना यही अक्षर चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल कितने अक्षर है, अपने 6 अक्षर है ना। और यहाँ पर देखे तो अपन 7, देखो RAS है ना, A 2 बार आ रहा है, इस प्रकार से चल रहा है आपके सामने। तो देखिए आप, तो कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर गया उनके बारे में बात कर लेंगे अपन, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी वो भी देख लेंगे अपन। देखिए आप, तो यहाँ पर स्ट्रीम है STREAM और RASMATE, इस प्रकार से। अब देखो एक नंबर वाले अक्षर की 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6 अक्षर है ना। देखिए, और यहाँ कितने अक्षर बने, 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखो एक नंबर वाला अक्षर एस था, वो 3 नंबर पर चला गया। तो एक नंबर वाला यहाँ जे था, वो आप 3 नंबर पर भेज दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और 2 नंबर का जो टी है वो आपका गया है यहाँ पर पीछे, आना इस प्रकार से। तो 2 नंबर वाला जो टी है आपका वो चला गया आपका, देखो 3 6 नंबर पे। अब 2 नंबर का जो आपने पॉसिबिलिटी है वो लास्ट में है ना, कहने का मतलब जो 2 नंबर का अपना यहाँ पर तो कितने अक्षर अपने पास, 3 और 3 6 अक्षर अपने पास है ना। और इनके पास 3 और 3 6, इनके पास भी 6 अक्षर है। तो देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर वाला जो अपना वो था, क्योंकि यहाँ 2 नंबर वाला जो टी है वो आपका कहाँ चला गया, 6 पे है ना, ऐसे कह सकते हैं अपन। ने 7 दे दिया अक्षरों की संख्या, आने 7 ले ली इसने, एक को इसने 2 बार ले ले, तो अपन 6 पे ले लेते हैं। और यहाँ 2 नंबर पे जो मेरा ओ दिख रहा है आपको, वो अपन 6 पे भेज देंगे इस प्रकार से। लेकिन एक बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही आपसे कि इस प्रकार के प्रश्नों में कि आप नोटिस साथ के साथ करते जाना। यदि दिए गए विकल्पों में 3 नंबर पर जेड, 6 नंबर पर ओ आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व मत कीजिए, एक ही विकल्प में जा रहा है तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं 3 नंबर वाला कहाँ गया है, 4 नंबर वाला कहाँ गया है, और इस प्रकार से इसके भी कोड आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार के प्रश्न करने से पहले मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, आप ऑप्शन पर ध्यान देना है ना। तो ऑप्शनों को गौर से देखिएगा कि जिस ऑप्शन में अगर 4 नंबर पे 3 नंबर पर जे आ रहा है और 6 नंबर पर ओ आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा आपको, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं मिला तीसरा अक्षर चेक कर लो, तीसरा नहीं मिला चौथा चेक कर लो। इस प्रकार से मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा अक्षर चेक करने पड़ेगा और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 अक्षरों को रिपीट किया है, इन दोनों के स्थान बदले। देखो आप, एन की जगह यू, यू की जगह एन, एम की जगह बी, बी की जगह एम, और ए की जगह आर, आर की जगह ई, इन 2 को चेंज किया है। तो अपन यहाँ भी 2 को चेंज कर सकते हैं, इन दोनों का स्थान बदल दो, इन दोनों को बदल दो, इन दोनों के स्थान बदल दो। तो इनको लिख दो HG और SO और ये ST, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, 2 के स्थान बदले, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल इजीली अपने अप्रोच कर दिए, ठीक है। अब और आगे आ जाइए आप। अब मैंने लिखा फ्लोर को GMPXX, इस प्रकार से लिखा अपन ने। तो देखो, तो अब इसमें आप नोटिस करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जहां पर अक्षरों की वैरायटी सेम टू सेम आ रही थी, वहां तक तो अपन तीनों क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे थे, तोड़ रहे थे है ना, तोड़ के कर रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है, अक्षर ही बदल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ अक्षर बदल गए तो फिर जोड़ना घटाना चलेगा आपको। तो जोड़ के घटा के देखेंगे अपन, जैसे एफ के बाद जी आता है, एल के बाद एम आता है, ओ के बाद पी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स, ए के बाद ए पर, आर के बाद एस, मतलब सब में +1 हो रहा है। तो आप जी के बाद क्या आएगा, एच, ए के बाद बी, आर के बाद एस, डी के बाद ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, ये आपका आंसर हो गया। सब में +1 हो गया। तो किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाए, तो इसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है और काफी इजीली कर दिया। अब फिर आ जाओ आगे, रोबस्ट है, इसको इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब आप देखेंगे इस प्रकार से कि क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है, वो आप नोटिस करना पड़ेगा आपको। देखिए आप, तो आगे से देख लीजिए, बोले आर के पहले क्या आता है, क्यू, तो मतलब -1 चल रहा है। ओ के पहले एन, बी के पहले ए, यू के पहले टी, एस के पहले आर और टी के पहले एस, मतलब सब में -1 चल रहा है। तो बताओ जेड के पहले क्या आता है, वाई, एक्स के पहले क्या आता है, डब्ल्यू, सी के पहले बी, एम के पहले एल और पी के पहले ओ, ये आपका आंसर होगा। सब में -1 चल रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सब में -1 मतलब एक कम करते जा रहा है, जस्ट पहले का अक्षर आ रहा है। तो सब में जस्ट पहले का अक्षर आ रहा है, तो दिए गए नाम में भी वो आएगा। किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसी कोड भाषा में इसको भी लिखा जाएगा, क्योंकि जो बड़े भाई के साथ किया जाता है वही छोटे भाई के साथ आपको 100% करना ही पड़ता है। वैसे ही पॉसिबिलिटी आपको करनी पड़ेगी। अगर बड़े भाई का सर काटा है तो छोटे भाई का भी काटना पड़ेगा, बड़े भाई के पैर काटे हैं तो छोटे भाई के भी काटने पड़ेंगे, और बड़े भाई के हाथ काटे तो छोटे भाई को 100% आपको काटने ही पड़ेंगे। तो कुल मिला के इसके साथ -1 हुआ है, तो यहाँ भी आपको -1 करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद अपन कह रहे ग्रोथ, इसको देखिए आप गौर से। तो जी के बाद एच आ रहा, देखिए आप, जी के बाद क्या एच आ रहा, मतलब +1 हो गया। देखो आर के पहले क्यू आ रहा है, मतलब -1 हो गया। अब ओ के बाद पी आ रहा है, वापस +1 हो गया। अब देखो डब्ल्यू के बाद वी आ रहा है, मतलब -1 हो गया। अब फिर आप टी के बाद देखेंगे यू आ रहा, मतलब +1 हो गया, फिर -1 हो गया। तो देखेंगे +1 -1 +1 -1 कंटिन्यू रिपीट इन 3 टाइम्स,
बिकॉज का आपको दे रखे हैं अक्षरों की संख्या 6 3 बार हुआ, यहाँ 2 बार होगा, +1 -1 अक्षरों की संख्या 4 है, और यहाँ पर आप अक्षरों की संख्या अगर आप देखेंगे 4 4 8 है, इसलिए 4 बार होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, कंटिन्यू रिपीट इन 4 टाइम्स। तो देखिए यार, तो P के बाद क्या आएगा Q, और R के पहले क्या आता है बच्चे तो जानते हैं Q है ना, P के बाद क्या आता है Q, और R के पहले क्या आता है Q, O के बाद क्या आएगा P, B के पहले आता है A, L के बाद आएगा M, और इसके पहले आता है D, ये N, और S के पहले आता है आपका R। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा +1 -1 +1 -1, कंटिन्यू रिपीट इन 4 टाइम्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब आगे फिर देखेंगे अपन, इसको गौर से फिर देखेंगे, नोटिस करेंगे अपन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखिए आप, तो देखो TS मतलब -1 हो रहा है, फिर H से जरा HG -2, फिर उल्टा चलो इसे EDC -3, मतलब -1 -2 और -3। तो यहाँ भी सेम नोटिस करो, वही चल रहा है -1 -2 और -3। जब दोनों बाइयों -1 -2 -3 चल रहा है, तो तीसरे में वही करना पड़ेगा आपको। अगर अक्षरों की संख्या 4 है तो -1 -2 -3 -4, अक्षरों की संख्या 5 होती तो -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसा आपको करना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब यहाँ की अगर हम बात करें आपके सामने, तो यहाँ से -x करो आप, तो -1 करोगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, -2 करो यहाँ से O आपका आ जाएगा N, ये M, ये -3 करो UTS क्या आ जाएगा R, और -4 करो, उल्टा चलो -4, R चला Q चला है ना, और P चला O चला, और ये N आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। इस प्रकार से हो गया आपका -1 -2 -3 -4 पैटर्न है, -1 -2 -3 और -4। अब अगला नाम आ गया आपका हैंगर। इसको गौर से देखिएगा, काफी मजेदार वेरिएंट है, और इसकी पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में वो काफी अच्छी है। तो आपको हैंगर देखे क्रॉस पूछा है, तो जब भी कभी एग्जाम में ऐसा भी कभी हेवी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, करना टूट रहा होता है, और जब आगे से हम जोड़ने जाते हैं तो कुछ अजीब सा दिखता है, आपको जुड़ता हुआ भी नहीं दिखता है। तो भैया कभी ऐसा एग्जाम के आपके साथ हो जाए तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जहां पर आगे से जुड़ रहा कटरा नहीं होता है, तो एक बात गांठ बांध लेना, पीछे से जुड़ रहा कटरा होता है, पीछे से देख लेना, फिर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कुरेश को मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि अपन इसकी कैलकुलेशन कर सके अच्छे से। ये कुरेश को मैंने नीचे लिख दिया थोड़ा। देखिए अब इसको देखो आप, RS यानी कि +2 पीछे से चल रहा है, देखो अब ED मतलब -1, फिर GH +2, है ना, देखते जाना आप, NM मतलब -1। अब नोटिस करो ABC मतलब +2, और आप फिर देखेंगे यहाँ पर HG मतलब -1। अब नोटिस कर लिया होगा आपने, +2 ऐसे चल रहा है, +2 -1 +2 -1 +2 और -1, इस प्रकार से चल रहा है। तो +2 -1 +2 -1 +2 -1 पीछे से, लेकिन कहाँ से चल रहा है बताओ, पीछे से +2 -1 हो रहा है। तो पीछे से +2 -1 करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तो इसमें +2 कर दो पीछे से, है ना, पहले +2 कर रखा था, यहाँ भी +2 करो, HIJ ये लो। अब -1 कर दो, अब -1 करते क्या आ जाएगा आपका, S के पहले कर RS माइनस +2 कर दो आपस EFG, ना फिर -2 कर, +2 हो गया ना, अब -1 कर दो, -1 करते J, अब फिर वापस +2 कर दो, है ना, तो UVW, है ना, फिर -1 कर दो आप, तो -1 कर दो तो क्या आ जाएगा J, ये लो। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं आपका कुकेश जो भी दे रखा है, जो भी नाम दे रखा है, नाम कुछ भी हो सकता है, तो नाम पे इतना मत लीजिए, है ना। कुकेश लिख रहा है तो कुकेश लिख दो, राकेश लिख रहा है राकेश, जो भी लिख रहा होगा, पर पैटर्न ये रहेगा आपके इस प्रकार से। तो ऐसे होते हैं आपके अंग्रेजी वर्णमाला कोड, और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आपकी BSTC की 6ठी क्लास #6, जो काफ़ी मज़ेदार थी। इसके बाद अपन वाक्य कूट के बारे में बात करें #7 में, जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का तीसरा वीडियो रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट डेली आप जानते हैं, डेली ठीक शाम को 6 बजे हमारी BSTC ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है। जिन आपके दोस्तों को पता नहीं, प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बताइए, ताकि राजस्थान के अंदर अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट BSTC में कंप्लीट कोर्स कराने का चैनल है तो मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। पॉसिबिलिटी आपकी बढ़िया है, और समझाने का तरीका अच्छा, कंसेप्ट विद सॉल्यूशन विद क्वेश्चन, सब कुछ कंप्लीट चल रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने और दोस्तों को बताएं वीडियो को कंप्लीट वॉच करो, ताकि आप कंप्लीट सीखो। ये कोई हास्य विनोद या कॉमेडी का वीडियो नहीं है, अगर आप अधूरा देखो तो काम चल जाएगा, लेकिन आप ये आपका भविष्य का सवाल है, वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, और पूरी नॉलेज मिलेगी तो आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा दोस्तों आप नौकरी लगेंगे, नौकरी लगेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे दोस्तों। धन्यवाद।